स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों कल, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, कल आप सभी का जितना भी विद्यार्थी क्लास 9 का है, ठीक है, उनका जो बोर्ड परीक्षा कल से शुरू है। कल आपका दोस्तों चार सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा होगा, चार सब्जेक्ट का, ठीक है। कौन कौन चार सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, चार सब्जेक्ट का कल बोर्ड एग्जाम होगा। और आज की इस वीडियो में, अभी की इस वीडियो में हम लोग जेक झारखंड विधि परिषद क्लास 9 एग्जामिनेशन 2024 का एमसीक्यू का क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करने वाले हैं, जो आपके दोस्तों कल 1 मार्च के पेपर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, आपको जो हिंदी के लिए दोस्तों आपको कितना समय दिया जाएगा, तो 1 घंटा समय दिया जाएगा। और इसका कुल जो नंबर रहेगा वो 40 गो रहेगा, क्योंकि 40 गो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो बिना टाइम के दोस्तों हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार से आज की इस वीडियो में पैटर्न क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से कल एग्जाम देने जाइएगा, तब आपको देखने को मिलेगा 1 मार्च के पेपर में, हिंदी के पेपर में, ठीक है। सबसे पहले अपठित बोध रहेगा, खंड अ में सबसे पहले आपको अपठित बोध रहेगा, ठीक है। और यहाँ कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो संख्या है, ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जो कि आपका 5 गो रहेगा। ये आपको क्या करना है, जो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना और 5 नंबर आपको मुट्ठी में पक्का करना है, ठीक है। कैसे पक्का करना है, चलिए हम गद्यांश को पढ़ करके आपको सुनाते हैं, ठीक है। गद्यांश का तब बड़े बड़े कल कारखाना है, ठीक है, बेशुमार धुआं उगलते हैं, ठीक है, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल की पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधे को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धरित मटमैले काले से जो कारखाने से निकले, ठीक है, कचरे निकल रहे हैं, जो परारा जलाशय में प्रभावित हो रही है और प्रभावित, यानी कि जो भी देखिए यहाँ पर पैसेज कहता है दोस्तों कि देखिए जो बड़ा बड़ा कल कारखाना है, ठीक है, औद्योगिक है, ठीक है, औद्योगिक मशीन है, कल कारखाना है, वह क्या है, तो धुआं इतना खराब उगलता है, यानी कि बहुत बीमारी वाला धुआं निकलता है, ठीक है। और जो भी कचरा होता है उसको कहाँ बहा देता है, तो नदी में बहा देता है, ठीक है, जलाशय में बहा देता है। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरा डाले जाते हैं। इन कचरों में बहुत सारे जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करता है। हमारे पूर्वज, ठीक है, वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे, ठीक है, और पेड़ पौधों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। और यहाँ पर दोस्तों बोलता है वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण का ही मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि यह असंख्य तारामंडलों कि में से केवल एक हमारी पृथ्वी है, जहां पर जीवन है, ठीक है, और वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण जो है आगामी कुछ ही वर्षों में जीवित रहन हो सकती है। मतलब कि बहुत सारा कारखाना से धुआं निकल, जो कि इतना जहरीला होता है कि जो कि बहुत चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली जो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, एक एक प्रश्न को देखिएगा, ठीक है, एग्जाम में तल्ख मचेगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला प्रश्न है कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कल कारखाना क्या उगलता है। साफ साफ लिखा है कि बड़े बड़े कल कारखाना धुआं उगलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, धुआं उगलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि कल कारखाने से लगातार क्या निकल रहा है। तो कल कारखाने से लगातार कचरा निकलता है, जैसे कि यहाँ पर देखा, ठीक है, कचरा निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कचरा निकल रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है कारखानों से निकलने वाले, ठीक है, खराब पदार्थ में कैसा रसायन होता है। जो भी कारखाना से पदार्थ निकलता है खराब, वो कैसा रसायन होता है, ठीक है, तो आपका जहरीला होता है, एकदम बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कहता है हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, तो हवन करते थे, ठीक है, हवन करेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे 5 नंबर दोस्तों कहता है आधुनिक मानव ने किस मात्रा की, ठीक है, अधिक बढ़ा दी है। किसी मात्रा में अधिक बढ़ा दी है, तो प्रदूषण, ठीक है, क्योंकि जो मानव जीवन है, कल कारखाना से जितना भी गैस निकल रहा है, आदान प्रदान वाला एकदम बहुत ही बेसिला गैस, ठीक है, कचरा, उसको क्या करा, खुले हुए वातावरण में फैला कर वो जो प्रदूषण कर रहा है, ठीक है।
आगे दोस्तों अब नेक्स्ट आपका एक काव्यांश दिया रहेगा, ठीक है। पद्यांश आप 5 जगहों को देख लिए, ठीक है। 5 नंबर तो आपका पक्का हो गया। अब आपका गद्य काव्यांश, ठीक है। काव्यांश कहता क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देख पाया तुम दौर धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तट बांधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो, ठीक है। भूल धरागर, ठीक है, क्या बोलता है, भूधराकार चट्टानों को लर कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत सम्मर मैदान में रुक अपना मोड़ दिया तुमने। ये रहा दोस्तों आपका नदी के बारे में कुछ काव्यांश है, ठीक है। जहां जहां हम लोग वर्णन किए तो ये नदी के बारे में हम लोग पाए, ठीक है। आगे यहाँ पर बोलता है कि ताकत को ताकत से काटा, ताकत को ताकत से काटा, कमजोर को पुचकार दिया, ऊंचे शिखर पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया, ठीक है। हे कांति शांति की पश्य, ठीक है, पयरनी, ठीक है, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। ये रहा दोस्तों कुछ आपका जो पद्यांश था, मस्त पद्यांश पढ़कर तो मजा लगा। चलिए क्वेश्चन इसका देखते हैं। 6 नंबर, ठीक है, कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने के लिए कहा गया है, तो क्षण भर में रखकर विश्राम किसे करने के लिए कहा है, साफ साफ बोला कि नदी को, ठीक है। नदी को यहाँ पर निरंतर जो गति करता है उसको क्षण भर रुककर विश्राम करने के लिए कहा है, ठीक है। तो अब आप लोग जो है ऊपर नहीं देखेंगे, इसको हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे और भी हम लोग जो है सब्जेक्ट को देखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदी को। 7 नदी ने किसे पुचकारा है, तो नदी ने किसको पुचकारा है, तो कमजोरों को पुचकारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, कि नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जो जीवन है वो कैसा है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी संघर्ष भरा है। जब तक संघर्ष कीजिएगा नहीं तब तक आगे बढ़िएगा नहीं, ठीक है। इसलिए 2 दिन है एग्जाम का, मस्त है, 2 दिन में एग्जाम समाप्त है, ठीक है। कल और परसों एग्जाम में इतना अच्छा से मेहनत कीजिए कि एग्जाम एकदम 40 में 40 ला सके, ठीक है। चलिए 9 नंबर, स्रोत का अर्थ, स्रोत का मतलब क्या होता है, तो स्रोत का मतलब याद रखिएगा माध्यम होता है, ठीक है, उसके जरिया। 10 नंबर, जीवन का स्रोत क्या है, तो जीवन का स्रोत क्या है ये तो आपको पता ही होगा, नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग जो पद्यांश और काव्यांश को देखें, जिसमें हम लोग जो 10 नंबर को पक्का किए, ठीक है। अब दोस्तों एक आपका खंड बा है जो कि आपका पत्र लेखन है, जो कि 11 से लेकर 15 तक का प्रश्न है। नीचे देखे पत्र लेखन को रिक्त स्थानों को सही विकल्प का चयन करें। सेवा में के बाद क्या भरते हैं, प्रधानाचार्य, प्रधान महोदय क्या भरते हैं, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक, फिर आपका प्राचार्य, फिर शिक्षक या फिर अध्यापक। तो सेवा में उसके बाद हम लोग क्या भरते हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रधानाध्यापक, ठीक है। उसके बाद डैश छात्रावास में स्थान हेतु महोदय, क्या छात्रावास में स्थान हेतु महोदय, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो विषय लिखते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषय हो जाएगा, ठीक है। विषय क्या हो जाएगा, छात्रावास में स्थान हेतु, मतलब आपके स्कूल में हम क्या कर रहे हैं, स्थान ले रहे हैं, ठीक है। सभी ने डैश है, सभी ने क्या है, तो सभी ने निवेदन है, सभी ने निवेदन हम लोग पत्र में लिखते हैं ना, सभी ने निवेदन है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर कहाँ दिया है, देखिए 13 हो गया, 14 नंबर, ठीक है। आपके विद्यालय डैश की कक्षा का छात्र छात्राओं हो, तो आपके विद्यालय की किसके छात्र हो, ठीक है। अगर आप 9वीं के हैं तो 9वीं मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर, डरना किस बात का, 9वीं का छात्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का सी, ठीक है। चलिए उसका बाद होता है कि प्रतिदिन आना जाना डैश नहीं हो पाता है, यानी कि प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ दोस्तों हम लोग जो 5 नंबर इसको अभी हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं आपका व्याकरण की ओर, ठीक है। व्याकरण में कैसे कैसा प्रश्न उसको देख लीजिए, ठीक है। खंड साहब व्याकरण स्टार्ट हो चुका है, 16 से लेकर 25 तक का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आपको 16 नंबर पूछ रहा है कि अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है। अभिमान में तो यहाँ पर मान है क्या, तो ये आपका मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है। उपसर्ग पूछा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग इसका आपको क्या होगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, भीमान, भीमान इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 16 का बी। आगे बढ़ते 17, गाय का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो गाय का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी, गाय का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18, एक बहुवचन होगा, एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक का बहुवचन क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनेक, एक माने अनेक, ठीक है, एक का बहुवचन अनेक। 19 नंबर निम्नलिखित में से, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कौन है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण को जो सफेद कमीज, लाल गुलाब, चाल अमरूद या फिर मीठे रसगुल्ला।
यहाँ पर आपसे पूछा तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 अमरूद। ये आपका संख्यात्मक है क्योंकि यहाँ पर 4 गो की बात आ रही है, संख्या का बात आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपसे 20 नंबर पूछा है, सीमा अच्छी डैश है। सीमा अच्छी क्या है? कवित्री, कवि, कवित्रियां, कवित्री। ठीक है, कवित्री क्या है? सीमा। सीमा है आपका कवित्री है, कावित्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ड को एकदम मस्त पकड़िएगा तब आपको बन सकता है। घिए के डैश जलाना मुहावरे में सही अर्थ का है। ठीक है, घिए के क्या जलाना, तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। घिए के दिए जलाना मुहावरे में सही शब्द का जो है क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान को भरे। तो घी में हम लोग क्या जलाते हैं? घी में दिया जलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, मेरे इच्छा है यहां तक तो अलग था, मैं डॉक्टर बनूं ये भी अलग है, लेकिन जो आपका की जो लगा है, ठीक है, ये आपको दो शब्द को जोड़ दिया, मिश्र कर दिया है ना, एक के में जोड़ दिया है। अब एक के में जोड़ दिया तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि आपका ये मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग किया? कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग किस में किया है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, माँ ने भोजन बनाई थी, इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, माँ ने भोजन बनाई थी, कर्ता कारक का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए 24 नंबर, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का परिवाच्य शब्द कौन नहीं है? पहाड़ का परिवाच्य शब्द दोस्तों कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, देखिए, पर्वत होता है, भूधर होता है, सेल होता है, लेकिन पठार नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 25, कुल का सही अर्थ भेद क्या होगा? ठीक है, कुल का मतलब क्या होता है? तो 25 का आप कह सकते हैं कि आपका कुल का मतलब होता है वंशी। ठीक है, वंश किनारा। ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार से हम लोग 25 को सोल्व भी किए हैं। यहाँ तक पहुंच के सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आगे बढ़ता है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ग्रामर को देख चुके हैं। अब आपका खंड आपका द, जिसको हम लोग पाठ पुस्तक कहेंगे। ठीक है, और 26 से लेकर 40 तक का जितना भी प्रश्न है पाठ पुस्तक का प्रश्न है। तो यहाँ पर 26 नंबर का था, झोरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधता था? ठीक है, बांधता था कहाँ पर? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरनी पर। ठीक है, चलिए 27 में, पाठ सावरे सपनों की याद में वर्डवाचक किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सालिम अली। सालिम अली को पाठ में सावले सपनों की याद में वर्डवाचक कहा गया है। ठीक है, 28 नंबर का था, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन है? ठीक है, कवि रसखान पूछा तो रसखान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, कृष्ण की भक्ति में लीन है। ठीक है, चलिए 29 नंबर दोस्तों 29 कहता है, महादेवी वर्मा को उनका बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? महादेवी वर्मा को उनका बाबा, ठीक है, दादा जो है क्या बनाना चाहते थे? तो 29 के याद रखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर कहता है कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो रीढ़ का हड्डी आपको पता है कि ये क्या है? तो ये आपका एकांकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, झूठ मूठ का नाटक था। ठीक है, अब चलिए 31 नंबर कहता है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाकों में हुआ है? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे 32 नंबर कहा है, प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? ठीक है, तो प्रेमचंद्र के फटे जूते में किसकी वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र की। ठीक है, 33 नंबर, नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? तो नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, मैना की नैना, सर जी मैना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, किसके काम पर जाने से मानसिक वैद्यतिक शारीरिक विकास रुक जाती है? ठीक है, किसके काम होने पर? ठीक है, कम होने पर। ठीक है, जो है इस प्रकार से आपको पूछा तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बच्चों का काम पर जाने से मानसिक बौद्धिकी और आपका शारीरिक जो है रुक जाता है, इसलिए काम पर ना भेजे। ठीक है, ना भेजे, यानी कि छोटा छोटा बच्चा को। मेरे संख्या और पाठ में किसका हृदय का परिवर्तन होता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोर का परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते 36 नंबर, तो कहता है किस तरह का, यानी कि पाठ किस तरह का अस्वीकार है? अस्वीकार में हिंदी आया है या किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, तो पाठ में जो अहिष्कार आया, ठीक है, ये कौन से, ये पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो 36 का यानी कि 36 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ललित निबंध। ठीक है, कुछ और प्रश्न दोस्तों बच्चा देखिए। 37 में कहता माँ ने, ठीक है, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है? तो माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है? तो दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर दोस्तों 38 नंबर कहता है, मेघ आए बटन के डैश के सही शब्द का खाली जगह को भरे। तो मेघ आए कैसे आते हैं? मेघ आते हैं आपका सज धज के। ठीक है, 39 चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद्रग्रहण कौन है?
तो ऑप्शन नंबर सी स्थान है। और अंतिम नंबर 40 उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विज्ञापन की ओर। तो ये रहा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन, जरूर इसको देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो इंग्लिश का वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है।